आपका जन्म किसी एक तरह से जीने के लिए नहीं हुआ। अनगिनत संभावनाएं थीं और आपके पास समय सीमित है। सभी को जी पाना संभव नहीं, पर कम से कम एक संभावना के गुलाम न बने। बीच बीच में विद्रोह कर याद दिलाएं कि जीवन जीने के अनेक रास्ते हैं। कपड़े बदलें, भाषा सीखें, आदतें तोड़ें, नई चीजें अपनाएं। ये आत्मबल जगाता है और आपके अस्तित्व का बोध कराता है। ये संभावनाएं ही तो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आप हर चौराहे पर हर रास्ता नहीं अपना सकते, पर रास्ता चुनने का अधिकार आपका है। ये मजबूरी नहीं, बल्कि चयन होना चाहिए। कभी कभी चुने हुए रास्ते से हटकर देखें। इससे याद आएगा कि आपने इसे चुना था और आप इससे हट भी सकते हैं। ये चयन की शक्ति का एहसास दिलाता है और आपकी आत्मिक जागरूकता को गहरा करता है। अंतर्मुखी यात्रा करें। आत्मा को पाना एक आंतरिक यात्रा है। ध्यान लगाएं, अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्म अवलोकन आपको अहंकार से दूर ले जाकर आपकी आत्मा के करीब लाएगा। आत्मसमर्पण का भाव विकसित करें। अपने से बड़ी किसी शक्ति के प्रति समर्पण का भाव आत्मिक जागरण में सहायक होता है। ये शक्ति ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति या कोई भी चीज हो सकती है जो आपको शांति और सद्बुद्धि प्रदान करती है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास रखना है। मौन का अर्थ समझना। मौन का मतलब सिर्फ होठों को बंद रखना नहीं है, यह आंतरिक शोर को भी कम करना है। जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपका मन अपने आप से बातें करता रहता है। इसी आंतरिक बकबक को शांत करना असली मौन है। 2. मन को देखना, सहभागी न बनना। मन एक नाटक मंच है जहां विचारों के पात्र लगातार बदलते रहते हैं। मौन साधना का पहला कदम है इस नाटक को दर्शक की तरह देखना। विचार आते हैं, जाते हैं, उन्हें बह जाने दें। उनके पीछे न दौड़ें, उनका विश्लेषण न करें, बस देखें। जब आप किसी विचार में सहभागी नहीं होते, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। 3. सार्थक कर्म में लगना। मन को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी सार्थक कार्य में लगाना। यह कोई भी काम हो सकता है जिसे करने में आप आनंद और उद्देश्य महसूस करते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन होते हैं, तो आपके पास विचारों के लिए समय नहीं होता। 4. प्रेम और करुणा का विकास। प्रेम और करुणा ऐसी उच्च भावनाएं हैं जो आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रति करुणा रखते हैं, तो आपका ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है, अपने मन पर नहीं। इससे आंतरिक शोर कम हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। 5. जिज्ञासा जगाना और ज्ञान प्राप्त करना। जब आप जिज्ञासु होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो आपका मन दुनिया को समझने में लग जाता है। इससे अनावश्यक विचारों के लिए कम जगह बचती है। ज्ञान आपको अपने मन की प्रकृति सूक्ष्म तत्वों से बना है। शरीर और मन दोनों ही परिवर्तनशील हैं, जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। आत्मा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार मन का एक विकार है जो हमें भ्रमित करता है। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने का मार्ग ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन, चिंतन और मनन करना होगा। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार आत्मा को जानना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब हम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। वेदांत के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आचार्य प्रशांत जी के कुछ और कथनों पर गौर करते हैं। एकता का अनुभव। आत्मा एक है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तो हम सभी प्राणियों में एकता का अनुभव करते हैं। हम हर प्राणी में वही दिव्य चेतना देख पाते हैं। इससे भेदभाव मिट जाता है और प्रेम का भाव जागृत होता है। अहंकार का भ्रम। हम जिस चीज को मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वह वास्तव में अहंकार का भ्रम है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम शरीर से अलग कोई सत्ता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा। निरंतर आत्मा। आत्मा निरंतर है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। मुक्ति का मार्ग। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग कर्मकांड या किसी खास धर्म का पालन। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।